सो है गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल अनुपुरा मैथ्स। और इस वीडियो में हम क्वेश्चन जो सॉल्व करने वाले हैं वो एक्सरसाइज 3.4 के है, ये वाले क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमने कर लिए थे और इस वीडियो के अंदर जिस मेथड का यूज करेंगे आई वाज हाईलाइट देयर इज द, यानी कि वो मेथड है प्रतिस्थापन, यानी कि एलिमिनेशन मेथड। और हमने ये वाली मेथड सीख ली थी, वी लोपन में थी विधि जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सो इस विधि से सॉल्व करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर दिया था। अब बचे एक, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। होपली हम इसे आराम से सॉल्व कर पाए। सो इन दिस वीडियो वी आर ट्राई टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चन बट ट्राई माई बेस्ट। सो बैकग्राउंड के अंदर स्वामी विवेकानंद की फोटो है कि इनका एक कोड है, स्ट्रेंथ इज ए लाइफ, वीकनेस इज ए डेथ। दैट मीन्स कि किसी भी सब्जेक्ट से आप डर गए तो आप उसमें कभी सक्सेस हासिल नहीं कर सकते हो, चाहे मैथ हो, साइंस हो, इंग्लिश हो, एनी काइंड ऑफ। जरूरी नहीं है कि ये लाइफ सिर्फ पढ़ाई में यूज होती है, हर जगह यूज होती है इन द लाइफ। ठीक है, तो स्ट्रेंथ इज अ लाइफ, यानी कि आप कितने स्ट्रांग हो समस्याओं के सामने, दैट इज द इम्पोर्टेंट। बाकी तो ठीक है। अब करें क्वेश्चन। सो आई ट्राई माई बेस्ट। सो क्वेश्चन नंबर सेकंड से हम स्टार्ट करेंगे। 3x + 4y = 10 और 2x - 2y = 4। कौन सी विधि हम यूज करने वाले हैं तो देख लीजिए। प्रतिस्थापन जो विधि है ना, दिस मेथड वी आर यूज। सो लेट स्टार्ट द सेकंड क्वेश्चन। सबसे पहले मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 है पहले का कि 3x + 4y = 10, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एंड 2x - 2y = 4, दैट वाज इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 1 और समीकरण नंबर 2। अब प्रतिस्थापन जो विधि है ना, उसमें होता क्या, हम या तो x का गुणांक देखते हैं या y का देखते हैं। ठीक है, तो कई बार स्कूलों में जो है टीचर एक ही जो है वो मेथड बताते हैं कि भाई इसको जो है इससे ऊपर वाले का मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इससे वाले को ऊपर इससे क्या कहते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। वो बात सही है, लेकिन कई हद तक वो लागू नहीं भी होती। सिंपल सा देखो, इसमें हम एक्चुअली में करते क्या है कि सबसे पहले जब 9th स्टैंडर्ड में थे आप, तो आपके सामने यहाँ पर रफली काम करता हूँ, इस तरीके से इक्वेशन दे देते हैं। चलो बच्चों ये बताओ कि इस समीकरण, ये द्विघात समीकरण है और ये है रेखिक समीकरण। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रेखिक समीकरण किसे कहते हैं और द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। तो रेखिक समीकरण का मतलब ये होता है कि जो तीसरा पार्ट उसका नाम ही क्या है, दो चर वाला रेखिक समीकरण, यानी कि चर कितने हैं, 2 वेरिएबल। सो x एंड y, ये 2 वेरिएबल है। और रेखिक समीकरण तो इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने बताया था, लेकिन कोई बात नहीं। तो द्विघात का मतलब ये होता है जब समीकरण के ऊपर 2 घात लगे तो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं, यानी कि क्वाड्रिलेटरल इक्वेशन। और यहाँ पे तो घात 1 है, कुछ नहीं होता, 1 ही है। इनके ऊपर भी घात 1 है, इनके ऊपर भी घात 1 है। तो ये होते हैं रेखिक समीकरण, यानी कि लीनियर इक्वेशन। तो 9 की कुछ बातें याद कर लीजिए। आपके टीचर पूछते हैं कि चलो बच्चे बताओ कि x² का गुणांक कौन है, तो ज्यादा डरना नहीं है। अब देखो कि x से चिपका हुआ कौन है, 3। सो x² का गुणांक कौन है, x² से कौन चिपका है, 3। तो x² का गुणांक हो गया 3, यानी कि इसका गुणांक ही है। फिर मैं पूछूं कि चलो x का बताओ, तो कुछ कहेंगे 4 नहीं है, माइनस के है 4। तो ये तो थी बेसिक बात है 9th स्टैंडर्ड की। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर भी हमें x या x के गुणांक देखने हैं या y के देखने हैं। तो x के अगर मैं देखूं तो यहाँ पे 2 है, अगर यहाँ पे देखूं तो 3 है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या कर दिया था, इस वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था कि यहाँ पे तो x का कोई गुणांक नहीं है, तो कोई नहीं होता कितना होता 1। यहाँ पर x का गुणांक था 2। और y का देखो तो y का गुणांक कोई नहीं होता 1, यहाँ पे y का है 3। तो हमने x से सॉल्व किया था। अब इस क्वेश्चन को y के गुणांक से सॉल्व कीजिएगा, उसका सेम ही आएगा। तो हमने देखा कि x का गुणांक 2 है और इधर x का गुणांक 3 है। सो हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो प्रतिस्थापन विधि का मतलब क्या होता है, एलिमिनेट करना, यानी कि घटाना। सिंपल सा देसी भाषा में कहूँ तो कोई संख्या घट कैसे सकती है जब जो चीजें हो क्या हो, यानी कि अब जस्ट एग्जांपल के तौर पे मैंने ये लिखा कि मुझे 0 लाना इक्वल के बाद। सो -3 एंड +3। अब 0 आया, कैसे आया कि दोनों तरफ की जो संख्याएं थी वो बराबर थी। अगर मैं इस तरीके से लिख देता -5 + 4, तो आंसर क्या आता, 0 नहीं आता, 1 आता, लेकिन कैसा
माइनस का। तो सेम थिंग है कि या तो x को ऊपर नीचे समान कर लो या y को कर लो। तो मान लो कि मैं x को समान कर रहा हूँ, तो कैसे कर सकता हूँ? तो सिंपल है, कुछ नहीं है, इधर एक ऐसी संख्या लानी है जो इधर भी हो इधर भी हो। तो देखो कि कैसे करेंगे हम। सिंपल सा, ये 2 है या 3 है, तो ऐसी सिंपल सा है कि कौन सी ऐसी संख्या जो 2 के पाड़े में भी आ जाए और 3 के पाड़े में भी आ जाए वो संख्या। तो ऐसे तो छोटी से छोटी लेनी है, बड़ी से बड़ी लोगे तो फिर बहुत लेंदी हो जाएगा। तो हमने देखा कि 2 के पाड़े में 6 आते हैं, 3 के पाड़े में भी आते हैं, 12 भी आते हैं, लेकिन फिर वो लेंदी हो जाएगी। तो छोटी से छोटी थी 6। तो इस 2 को मुझे अगर 6 बनाना है तो इस पूरे समीकरण को किससे गुणा करना पड़ेगा? 3 से, क्योंकि 2 का पाड़ा 3 बार बोलता तभी तो 6 आते हैं। और इस 3 को अगर 6 बनाना है तो इस समीकरण 1 को किससे गुणा करना पड़ेगा? 2 से, क्योंकि जब 3 का पाड़ा 2 बार बोलता हो तब कितने आते हैं? 6। सो वी आर राइट। हम लिखेंगे कि समीकरण 1 को किससे गुणा कर रहे हैं? 2 से गुणा करने पर, और समीकरण 2 को 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करने पर। सो हमने लिख दिया कि समीकरण 1 को तो 2 से गुणा करेंगे और 2 को 3 से। अब ऐसा मैंने क्यों किया? हमने आपसे क्वेश्चन जब आप करेंगे तो 1 को जब 2 से गुणा कर रहा हो तो यहाँ पे भी 6 आ गए, और जब समीकरण 2 को मैं 3 से गुणा कर रहा हूं तो यहाँ पर भी 6 आ गए। तो लिखेंगे समीकरण नंबर 1, 3x प्लस में 4y बराबर में 10। किससे गुणा कर रहा हूं मैं? 2 से। जब 2, देखो कि ऐसा नहीं है कि खाली इससे ये गुणा होगा, इन तीनों से ये गुणा होगा, यानी कि 2 का गुणा इससे भी होगा, इससे भी होगा और इससे भी, इन तीनों से होगा। तो 6x प्लस में 8y बराबर में 20 समीकरण नंबर 3 बना। अब समीकरण ये वाला 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, इससे हम गुणा कर रहे हैं। तो इससे जो हम गुणा कर रहे हैं वो है 3। देखो इससे और तीनों से होगा, तो आ गए 6x माइनस 6y बराबर 12। ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। अब देखो 4 में से 3 घटाओ, 3 में से 4 घटाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए हम लिख देंगे कि या तो 3 में से 4 को घटाओ या समीकरण 4 को 3 में से घटाओ। तो आई वॉज राइट। इस समीकरण समीकरण 3 को किससे? 4 से घटाने पर। तो मैंने समीकरण नंबर 3 लिखा, जो ये नया बना। क्या बना? 6x प्लस 8y बराबर 20, और समीकरण नंबर 3 जो ये बना 6x माइनस 6y बराबर 12। अब इसको हम घटाएंगे। देखो कि ये भाग में भी काम में आता है, जब भाग करते तब देखो कि ये 6x इसके साथ, इसके जो है सामने किसी का निशान नहीं लगाते, इसका मतलब क्या है? ये प्लस के, तो प्लस का अपोजिट होता है माइनस यहाँ पे। और ये है 6 माइनस के y, माइनस के 6y, तो इसका अपोजिट होगा प्लस। ये 12 प्लस के है तो इसका अपोजिट माइनस। देखो ये कट गए, इस तरीके का केस हो गया। ये हो गया 0, या तो x को बनाओ या y को। अब देखो ये 6 माइनस के नहीं रहे, किसके बनेंगे? प्लस के। तो प्लस के 6y और प्लस के 8y, तो 6 और 8 14y बराबर देखो 20। तो है प्लस के, 12 है माइनस के, तो 20 में से 12 गए, 8 आ गया। अब देखो तो y बराबर क्या हो गया? 8/14। ये गया भाग में, गुणे में था, तो अब 2 से काट दो, 2 से काटा ये 4 पे, 2 से काटा ये 7 में। तो y की जो वैल्यू आई कितनी आई? 4/7। अब जो ये वैल्यू आई ना, ये इनमें नहीं रखनी है, 3 और 4 इनमें नहीं रखेंगे, ये रखेंगे इन दोनों में से किसी एक में। विलोपन विधि का ये एक बेस्ट जो है वो प्रतिस्थापन विधि का, कि आप किसी भी समीकरण में रख सकते हो जो y की वैल्यू 1 में रखो तो भी मान सेम, 3 में 2 में रखो तो भी सेम। जो हमने बनाई ना, इसमें नहीं रखेंगे हम। तो हम लिख देंगे कि जो y बराबर 4/7 है, या तो समीकरण 1 में रखो या समीकरण 2 में। तो हम लिखेंगे कि
कि y बराबर 4/7 इसमें रख रहे हैं समीकरण नंबर 1 में रखने पर। तो समीकरण नंबर 1 लिखा मैंने 3x प्लस 4y बराबर 10। देखो जहां पर भी मुझे y दिखेगा उसके स्थान पे यहाँ से कॉपी करके पेस्ट करूंगा, 4 तो लिखूंगा ही मैं। सो 3x प्लस 4 ब्रैकेट बनाया 4/7 बराबर 10। देखो कुछ कट रहा है तो काट दो, अगर नहीं कट रहा है तो कोई नहीं जी, वैसे कट तो कुछ नहीं रहा है। तो 4 का मैंने कोई गलती तो नहीं की। नहीं बिल्कुल सही है। देखो इसका गुणा इससे हुआ, सो 3x प्लस 16/7 बराबर 10। अब ये पूरा आएगा इधर, तो बनेगा माइनस का, साइड में लिख देता हूं मैं। तो देखो एक बार फिर से यहाँ पे लिख देते हैं हम कि 3x है प्लस में 16/7 बराबर के है 10। ओके ये रहा। तो अब ये है ना इधर आएगा पूरा और बनेगा प्लस का है तो माइनस का। सो 3x बराबर 10 माइनस 16/7। अब देखो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका गुणा इससे और इसका गुणा इससे। तो 3x बराबर 10 इंटू 7 कितने हो गए 70 माइनस 16/7। तो 3x बराबर, अब देखो कितने में से कितने घटे, इसमें से ये घटा। तो अब 10 में से तो 6 जाएंगे नहीं, तो एक उधार दिया था 10, सॉरी 0 में से तो नहीं गए, एक उधार दिया 10 बना, 10 में से 6 गए 4, 6 में से 1 गया 5। ठीक है। अब जिसको जब इसने उधार दिए तो मैं होप करता हूँ कि आपको आता ही होगा। सो कितने आ गए 54/7। अब देखो अब जो 3 है कहाँ जाएगा, गुणे में है तो भाग में, ताकि x अकेला हो जाए। सो 54/7 इंटू 3। तो जब ये तो कटा, 3 से कटा 54, कितनी बार कटा, तो देखो 54 का भाग दिया 3 में, एक बार गया, 5 में से 3 गए 2, 7 21 और 8 दिए 24। तो कितनी बार कटाइए 24 में। सो x बराबर 24/7। तो x की वैल्यू और y की वैल्यू आ गई हमारे पास में। तो आई होप कि इस वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड, और आपको ये क्वेश्चन आई थिंक समझ में आया ही होगा आई होपली। तो एक बार फिर से वीडियो देख लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। ठीक है गाइज, सो वी आर सॉल्व बोथ द क्वेश्चन। अब ये बाकी रहे, इनको करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर और मिलते हैं अगली वीडियो में।